बच्चों आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्टेंस। मीन्स शॉर्टेज डिस्टेंस बोलो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे और इसके बाद आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, देन एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन और उसके बाद एक क्वेश्चन, ये हमें करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस बोला जाए तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, किसका? पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो ये टॉपिक है और इसको तुम इस तरह से समझ सकते हो। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर वेक्टर फॉर्म देखते हैं। देखो यहां पर क्या है कि एक प्लेन खींच देते हैं, सपोज करो। तो तुम्हारा से ये मान लो एक प्लेन है, ठीक है, ये तुम्हारा रहा एक प्लेन है, ऐसे मान लो ये तुम्हारा प्लेन है। ठीक है, इसको यहां रखते हैं, ये आपका प्लेन है और इस पर एक परपेंडिकुलर एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। ये रहा आपका एक पॉइंट P। ठीक है, और इस पॉइंट से चलो इस पे परपेंडिकुलर हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि जब भी प्लेन का इक्वेशन लिखे हैं उसमें परपेंडिकुलर आया है और जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट को हम लोग दिखलाएं। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर यहां पर दिखला रहे हैं। ठीक है ना, ये रहा और यहीं से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहां पर आपका ये रहा प्लेन। ये जो है, ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये है आपका दिस इज प्लेन। जब प्लेन है तो इसका इक्वेशन होगा, तो सबसे पहले वेक्टर लिखना है, तो वेक्टर इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन इसका है, कैसे लिखते हो? प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? आर एन इक्वल टू डी, यही लिखते हो ना, आर डॉट एन इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये इक्वेशन लिखते हैं आप। ठीक है, और इन कार्टेशियन फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में तुम लिखते हो इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये लिखते हो। तो दोनों इक्वेशन हम इस प्लेन के लिए लिख दिए। ठीक है, और यहां पर सपोज दिस इज अ पॉइंट और ये पॉइंट आपका P है और इसका पोजीशन अगर जान देखोगे तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1। ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे कहते हैं पॉइंट। अभी आपका कुछ यहां पर कॉन्सेप्ट भी कर रहा है डिस्टेंस यानी शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालना है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ऑफ ए पॉइंट। तो P हो गया आपका पॉइंट और ये ब्लू में जो दिख रहा है ये तुम्हारा हो गया प्लेन। तो इसके बारे में हमको बात करना है, तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फार्मूला है, उसको इस तरह से समझो कि वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं कि द जो कुछ वहां दिखला है वही लिखते हैं, द परपेंडिकुलर ठीक है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। सपोज दिस इज P, x1 y1 z1। ठीक है, फ्रॉम अ प्लेन, फ्रॉम
ऑफ प्लेन, जो कुछ ऊपर है यही लिख रहे हैं देखकर, फ्रॉम अ प्लेन। और ये जो तुम्हारा प्लेन है इसका इक्वेशन लिख देते हैं, चूंकि वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर वाला इक्वेशन ले लो। प्लेन आर डॉट एन, एन हो गया नॉर्मल वेक्टर, इक्वल टू डी, ठीक है, इज गिवन बाई, ये फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला लगाओ, इसमें लगा देना, या फार्मूला मतलब ये लगाना, इक्वल टू ए तुम्हारा हो गया, मतलब जिस पॉइंट से जाएगा उसके लिए हम लिख रहे हैं ए, प्लेन पास हो रहा है, एंड डॉट एन, और इसको इधर लाओ, यहां जो देख रहे हो ना ये आर से प्लेन पास कर रहा है, और एन इसका नॉर्मल हुआ, और फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इज डी, तो ये फॉर्मूला अभी तुम्हारा ए से पास कर रहा है और वो डी डिस्टेंस पे है, तो माइनस डी यहां लाते हैं, इस तरह से दिमाग में रखना है, और बाई नॉर्मल का यानी एन का मैग्नीट्यूड, तो इसी फार्मूला को लेकर चलना है, यही हो गया आपका शॉर्टेज डिस्टेंस। बस इतना ही, जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने को कहेगा बस इस फार्मूला को याद करना है, ठीक है। चलो इसके बारे में भी लिख देते हैं कि वेयर ए और एन क्या है, तो वेयर ए इक्वल टू हो गया जो पॉइंट से ये पास कर रहा है ना, ये ए वेक्टर हो गया तुम्हारा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, यही हो गया इस पॉइंट का, जिस पॉइंट से ये जो पॉइंट है आपका दिखला रहा है, प्लेन से जो डी डिस्टेंस पर हम पॉइंट लिए हैं, डी डिस्टेंस है ना। इसको देखो एक क्वेश्चन में, जैसे मान लो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी का लेना है, तो क्वेश्चन में, अच्छा जब क्वेश्चन मिलेगा तब देखेंगे, तो यहां पे इतना ही जानो, ए तुम्हारा हो गया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये तुम्हारा रहा ए, एंड एन जो है ये नॉर्मल वेक्टर, तो लिख दें इज नॉर्मल, नॉर्मल जो लिखते आ रहो टू द प्लेन, टू द प्लेन, ठीक है, ये है, इतनी सी बातें इसके बारे में जाननी है हमें, बस यही है, ठीक है ना। ए तुम्हारा हो गया, ए हो गया तुम्हारा वो पॉइंट जो गिवन प्लेन से, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, और ये डिस्टेंस कितना है तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे, ये डिस्टेंस का फार्मूला हो गया, और देखो तो इसे दिमाग में रखना है और आपको बना लेना है इसी पर क्वेश्चन को। चलिए इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख के दिखलाते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में हमको कार्टेशियन इक्वेशन लेना है और फिर इसमें फार्मूला में पुट कर देना है कुछ इस तरह से। देखो कार्टेशियन वाले में पॉइंट वही रहेगा, उसका कार्टेशियन इक्वेशन हमें प्लेन का लिखना होगा, फिर पॉइंट को आप दिखलाओगे ए को और एन को वेक्टर फॉर्म में, उसके बाद परपेंडिकुलर के लिए हमारा फार्मूला बन जाएगा, यानी यहाँ पे ए और एन का जो तुम्हारा ये पोजीशन वेक्टर जो यहाँ दिखलाए हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, माइनस डी करोगे, डिवाइडेड बाई ये मैग्नीट्यूड ऑफ एन लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहीं पर बदल सकते हो, ए के प्लेस पर ये वैल्यू रख दो और एन के प्लेस पर, एन के लिए जो लिखेंगे हम लोग, एन के लिए हो जाएगा, चलो बड़ी ए से लिख देते हैं, ठीक है, कैपिटल ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के, ये आपका एन है, एन के लिए, तो फिर यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सुनो चलो पहले इस चीज को हम लिख दे रहे हैं, पिक्चर तो वही रह गया, और यहां पर ऐसे लेट
पी x1 y1 z1, ठीक है, बी अ गिवन पॉइंट, z1 बी अ गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, सपोज करो इसका ए है, एंड सुनो, एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी बी द कार्टिजियन इक्वेशन, कार्टिजियन ऊपर लिखा है ना, कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन, ऑफ द गिवन प्लेन, कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन, ये ठीक है। तब देखो ये कहां से लिखे हैं, ये पहले ही आपको लिख दिए थे कि ये प्लेन है, पॉइंट यहां दिखला दिए हैं, और प्लेन के लिए ये वेक्टर इक्वेशन था, ये कार्टिजियन इक्वेशन हम लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस पोजीशन वेक्टर को हम लिखे हुए हैं कि लेट पी बी द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए, ठीक है। तो तब कैसे लिखोगे, तब तो आप लिख सकते हैं, ए के बारे में ऊपर लिख चुके हैं, फिर से लिख देते हैं, वो हो गया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। एंड n के लिए बोल दो, n सॉरी इस n के बारे में बोल दो, n के बारे में बोल दो, ये n जो है वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप, इस तरह से हम निकाल दिए n, ठीक है ना। वहां a b c लिखते थे, चूंकि यहां पर a इंट्रोड्यूस हो चुका है इसीलिए इसको छोड़ दिए। तो n को ऐसे लिखे हो, तब लिखना परपेंडिकुलर, जो वहां फॉर्मूला ऊपर लिखे थे ना हम लोग वेक्टर फॉर्म में, उसी फॉर्म में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तब लिखेंगे देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट, देखो फ्रॉम पॉइंट P टू प्लेन तक, है ना, P टू द प्लेन, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट P टू द गिवन प्लेन, टू द गिवन प्लेन इज, तुम ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इक्वल टू लिख देना, यहां पर तुम्हारा हो जाएगा a इंटू एन, लिखे हो ना वेक्टर फॉर्म में, a डॉट एन, यहां पर a डॉट एन पुट कर दो, a तुम्हारे पास हो गया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, और डॉट हो गया विथ n तुम्हारा हो गया a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप, और माइनस d यहां कैपिटल लिख देते हैं, चूंकि यहां पर डिस्टेंस आपका यहां d दिया हुआ है ना, ये देखो, ठीक है, यहां पर, तो यहां d हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ n, तो मैग्नीट्यूड ऑफ n का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यही तुम्हारा इक्वेशन हो गया। अब चूंकि कार्टिजियन वाले फॉर्म में वहां पर आई जे के नहीं होता है, और हम जानते हैं कि हमें पता है सिंस आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी बाकी सब जीरो हो जाएगा, आई जे के ये सब जीरो होता है, तो यहां पर तुम्हारा आ जाएगा, देखो x1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो x1 a हो जाएगा, x1 a हो जाएगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, और आई 1 हो गया, और नेक्स्ट वाले के साथ आई जे आई के आ रहा है जो कि जीरो हो जाएगा, इसलिए मत लिखो। y1 के साथ, चूंकि वेक्टर में भी क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट पढ़ा चुके हैं, इसलिए उसी चीज को बार बार रिपीटेशन ठीक नहीं है, वो टाइम किल होता है। ये भी हो गया, उसको देख लेना, अगर नहीं प्रॉब्लम आया तो मेरे वेक्टर वाले वीडियो को देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहां पर हो गया तुम्हारा Z1, इधर हो गया आपका C, Z1C, ठीक।
और माइनस बच गया डी, और डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही तुम्हारा रहा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इक्वल टू दिस। तो इसको ब्लॉक कर दे रहे हैं, ये रखना है मेमोरी में, और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब तो हो गया ये कॉन्सेप्ट आपका कि किस तरह से कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म को लिखते हैं, है ना, उस डिस्टेंस के लिए जो गिवन पॉइंट और प्लेन के बीच का होता है, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो याद रखो ये वेक्टर फॉर्म हो गया ए एन माइनस डी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ठीक है। तुम ऐसे ही ध्यान देना, आर एन लिखे ना, आर डॉट एन इक्वल टू डी, तो आर से पास होने वाला और एन नॉर्मल वेक्टर डी डिस्टेंस है, तो ये फॉर्मूला लिखते हो। अभी पॉइंट दे दिया तुम्हारा पी, यानी जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, तो ए से पास कर रहा है, नॉर्मल तो रहेगा ही, है ना, तब प्लेन का इक्वेशन होता है। तो यहाँ ए डॉट एन और डी को इधर लाओ तो माइनस डी हो जाए, इस तरह से तुम इसे रट के रख सकते हो, और डिवाइडेड बाई ये मैग्नीट्यूड ऑफ एन। और इसमें हम क्या, ये पोजीशन वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिए, तो उससे मेरा आई जे क्या खत्म हो गया, और इस तरह से तुमको एक फार्मूला मिल गया। चलो इसी फार्मूला का एप्लीकेशन हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं। तो आपका यहां पर क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यहां पर मिल गया ना तुमको। देखो सॉल्यूशन 25, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट यानी ये पॉइंट पी हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, और आर ये तुम्हारा एन हो गया, और ये तुम्हारा डी हो गया। जो लिखे हो फार्मूला में उसी चीज को हम यहां पर लिख दिए, डी या डी में स्मॉल जो भी दिए हो, डी हो गया। तो इस तरह से हम यहां अप्लाई कर देंगे। तो लिख देते हैं हियर, देखो यहां पे तुम्हारे पास ए जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये पॉइंट से पास कर रहा है ना, ऑफ ए पॉइंट जो गिवन पॉइंट है, तो ये हो गया 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप हो गया। और एंड ये जो नॉर्मल है तुम्हारा एन, ये तुम्हारे पास है गिवन है, देखो यहां पे लिख दिया है 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, इस तरह से दोनों हो गया। और डी तो पता ही है, एंड दो बार एंड आ गया ये, चलो लिख देते हैं फिर से, एंड डी इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर 4 हो गया, तुम सुधार लेना, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड, सो जस्ट ए मिनट, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है, ये जो है ये इक्वल टू आपका हो जाएगा, जो फार्मूला लिखे हैं उसको लिख दीजिए, ए डॉट एन माइनस डी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो यहाँ सारे वैल्यूज को रख दो, तो ये तुम्हारा हो गया, ए के प्लेस पर रख देना है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप, डॉट एन के जगह पर हो गया 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और माइनस डी के जगह पर तुम्हारा है 4, और डिवाइडेड बाई यहाँ मैग्नीट्यूड लिख दो एन के लिए, यानी 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा यहां पर देखो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 6 12
5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो -15, ठीक है। 3 2 जा माइनस है तो -6 और ये -4 डिवाइडेड बाई √36 प्लस 3 3 जा 9 और +4, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 12 और माइनस, देखो 6 4 10 हो गया, 25 हो गया, बाई ये हो गया तुम्हारा √, ये हो गया 6 4 40 49 हो गया। यानी ये आपका चूंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना है, मॉड ये मॉड लगा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, 13/7, तो यही आपका आंसर हो गया। डिस्टेंस यही फाइंड करना था, है ना। तो ध्यान देना है जब भी ए लिखते हैं A.n, ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट का जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। और देखो नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है। ये क्या होता है, तो एंगल तो जब भी निकालेंगे तो बताए थे ना cos थीटा बराबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल एंड बाय इट्स प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो यहां भी वही काम करना है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए फिर से वो वाला प्लेन को यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ये मान लो तुम्हारा एक प्लेन है, ठीक है ना, ये आपका एक प्लेन है, देखिए, चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये, और हो गया। इस प्लेन पर का परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल हम ले लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं तब देखना तुम्हारा ये क्लियर हो। ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया इस पर, सपोज दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। और ये जो नॉर्मल के बाद हम लोग यहां पर एक लाइन लेंगे, तुम्हारा एंगल बिटवीन अ लाइन है तो एक लाइन हमको लेना पड़ेगा एंड अ प्लेन, तो एक लाइन हमारा यहां से जा रहा है, सपोज कीजिए ये आपका लाइन हो गया, इसका एंगल देखो ये एंगल बना रहा है, ठीक है ना, यही फाइंड करना है। तो यहां तो दिखला दिए, और अब क्या करो, ठीक है ना, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं यहां पर इस तरह से, देखो ये, ठीक है। अब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कुछ यहां पर खींचे हैं, इसको देखो, देखना, देखो, यहां पर है हमको इसमें इस फिगर को देखना, एंगल बिटवीन द लाइन एंड अ प्लेन, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये तुमको ढूंढना है। देखो ये तुम्हारा प्लेन हो गया जो देख रहे हो, है ना, ये देख रहे हो ना, जैसा लगता है पैरेललोग्राम की तरह, और इसमें एक लाइन है तुम्हारा, सपोज दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, ठीक है। और ये तो हम नॉर्मल लेते हैं, फार्मूला तभी बनता है, ये आपका हो गया नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, देखो ये जो एंगल बना रहा है, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, कहाँ से बना रहा है, देखो यहाँ यहाँ पर करते हैं, लेकिन थीटा लिख नहीं पाएंगे ना। चलिए ये जो एंगल है, सपोज दिस इज थीटा, ठीक है, यही हमको फाइंड करना है, ठीक। तो लिख देते हैं यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ भी मेंशन किए, पहले उतना बार उतनी बातों को लिखते हैं, देन देखिए
the angle between a line है ना, and a plane is, अच्छा सुनो, ये जो है इसको लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान देना, ये कंप्लीमेंट्री है इसके साथ। देखो यहां पर लिख देते हैं इस बात को, प्लेन इज द complement of the angle between the line देखना and the normal to the plane, ऊपर जो खींचे हो, and normal to the प्लेन। ये बात सही है। देखिए ये तो आपका प्लेन है, ठीक है, और सुनो ये जो नॉर्मल ड्रॉ किए हो तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, क्योंकि ये तो पूरे 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, इतना घटाओगे ये 90 डिग्री माइनस थीटा इन होगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लिखे द एंगल बिटवीन द लाइन, ये लाइन है ना, एंड अ प्लेन, ये जो प्लेन है तुम्हारा, लाइन एंड प्लेन, प्लेन पर ये लाइन है, ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज द कंप्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, ठीक है, नॉर्मल के साथ, लाइन एंड द नॉर्मल के साथ ये जो लाइन थीटा बना रहा है, तो ये लाइन इस प्लेन के साथ, देखो ये जो प्लेन को, रुको ऐसे देखो, क्या बोले कि ये नॉर्मल है और ये आपका गिवन लाइन है, तो ये लाइन नॉर्मल के साथ अगर थीटा एंगल बनावे तो यही लाइन इस प्लेन के साथ, गिवन प्लेन के साथ क्या एंगल बनाएगा, तो वो 90 माइनस थीटा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनावेगा, तो 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये चीज यहां पर मेंशन कर दिए। तब सुनो, तब तुम यहां पर लिख सकते हो, पहला हो गया इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, नीचे लिखे थे क्या, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। सुनो, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हो, ये देखो तुम्हारा वेक्टर फॉर्म हो गया, तो पहले तो इसमें तो दिखलाना होगा कि ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या लिखते हो, लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हो, यही लिखते हो ना कि वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये तो पढ़ते आ रहे हैं, ये हो गया लाइन का इक्वेशन, और नॉर्मल तुम्हारा एन यहां दिया ही है, तब तो लिख सकते हो, प्लेन का इक्वेशन भी पता ही है, प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया, आर डॉट एन इक्वल टू डी, ये भी हो गया। तो सुनो इस दोनों बात को यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि लेट आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी द लाइन, बी और लाइन, कोई भी लाइन हो सकता है, बी और लाइन, एंड ये जो नीचे लिखे हैं आर डॉट एन इक्वल टू डी बी ऑफ प्लेन, ठीक है, बी ऑफ प्लेन, ठीक। देन अब एंगल के बारे में बोलते हैं, देन द एंगल क्या नाम दियो, थीटा है ना, ये थीटा, देन एंगल थीटा बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, टू द प्लेन इज गिवन बाई, आपको लिखना है इस तरह से, गिवन बाई, इसको आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि एंगल है ना, एंगल थीटा, ध्यान देना, ये एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज गिवन बाई, यहां लिखोगे तुम इसको इस तरह से, गिवन बाई तुम्हारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर
बी डॉट एन डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू एन का मैग्नीट्यूड, ये फाइंड कर दो, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यही तुम्हारा हो गया इस फॉर्मूला को लगाएंगे हम लोग जब हमें किसी लाइन का उस प्लेन के साथ, मतलब नॉर्मल टू द प्लेन के साथ जो एंगल बनाता है, उसके लिए फार्मूला ये लगाएंगे। ठीक है। और अब सुनो, अब तो अगर मान लो ये जो 90 माइनस फाइव लिखे हो, सॉरी थीटा लिखे हो, इसको अगर हम मान लो फाइव बोल दें, तब तो इस केस में आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहां तो ऐसा लिख सकते हो, इसी बात को लिख दे रहा, देखो कि द एंगल जो फाइव माने, द एंगल फाइव बिटवीन किसके बीच का है, देख लो, बिटवीन ये फाइव है तुम्हारा, ये लाइन और ये प्लेन है। ठीक है, ये लाइन है और ये प्लेन है, ये प्लेन पर लिए हैं तो वर्टिकल है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्लेन, प्लेन पर कोई लाइन है, किसी पॉइंट से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस लाइन का, तो प्लेन है ना, बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, है ना, इज गिवन बाई, सुनो इसको तो लिख दिया तुम कैसे, फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा तुम लिख दिए हो, यानी कॉम्प्लीमेंट्री, डेट इज, तब तो लिखोगे, तब तो 90 माइनस कॉस थीटा लिखना है ना, तब तो हमको साइन लेना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री, साइन ये फाइव है ना, साइन फाइव बराबर तुम्हारा हो जाएगा, साइन फाइव की जगह पर दोनों तरफ साइन ले लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, जो कि कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो आपने वैल्यू निकाला उसको रख दीजिए, कॉस थीटा और अभी ऊपर है, ये हो गया तुम्हारा बी डॉट एन कैप, सॉरी एन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये रहा। तो सो फाई क्या हो जाएगा तुम्हारा यहां से, चूंकि फाई निकालना है, मतलब एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, फाई हम निकालेंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स जो आपका रिजल्ट आया है, ये हो गया बी डॉट एन डिवाइडेड बाई बी डॉट सॉरी इंटू एन, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। तो यही तुम्हारा एंगल हो गया बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल एंड बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, तो लाइन एंड द प्लेन फाई हम लिए हैं, तो इसको भी ब्लॉक कर दो, इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपने सीखा कि नॉर्मल और लाइन के बीच कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, और यहां पर कॉस अगर लेते हैं तो ये साइन थीटा हो जाता है ना, तो साइन थीटा यानी इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग लाइन और प्लेन के बीच के एंगल को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉस थीटा को हम लिखेंगे। चलो, तो ये तो हो गया फंडामेंटल अबाउट द ये गिवन प्लेन। अब सुनो, अब इक्वेशन पर हम लोग आते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो क्या कुछ कह रहा है। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? देखो, एकाएक अगर किसी वीडियो को पर्टिकुलरली देखते हो तो वहां तुमको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट को देखना है, सीखना है, तो आपको शुरू से किसी भी चैप्टर के लिए बोल रहे हैं, केवल 3D की बात नहीं है, कोई भी टॉपिक अगर आपको देखना है, मान लीजिए वेक्टर ही देखते हैं तो वेक्टर का आपको, है ना, फर्स्ट लेक्चर से लेके एंड तक जाना होगा, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसी तरह अगर 3D पर आप, है ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो तो फर्स्ट लेक्चर से लेकर
अब तक का वीडियो को देखो, अब तक का लेक्चर को देखो, तब तुमको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर बीच बीच का कोई देखोगे तो शायद कहीं कहीं चीज तुमको लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हर बार हर पॉइंट को हर जगह एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। क्योंकि जो एक्सप्लेन एक बार हो चुका है तो उसका अगर एक्सप्लेन यहाँ करते हैं बार बार तो आपका कोर्स बहुत पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए आप पूरे वीडियो को देखिए, हर लेक्चर को सुनो और हर लेक्चर से जो कॉन्सेप्ट है उसको निकाल कर बाहर लाओ, उसको नोट डाउन करो, तब कर पाओगे सक्सेसफुली कोई भी चैप्टर को फिनिश। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़े सारे टॉपिक को, है ना, इनिशियल टू एंड तक जाना है, फाइनल तक जाना है, तब आप समझ पाओगे। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखो क्या कह रहा है, कैसे हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तुम्हारे पास जो है गिवन इक्वेशन, सुनो क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, है ना, एंड द प्लेन। यहाँ लाइन का इक्वेशन है और प्लेन का है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तुम्हारे पास है x प्लस 1/2 बराबर y/3 बराबर z-3/6, ये दिया हुआ है। एंड द प्लेन इज, प्लेन का इक्वेशन दिया है 10x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल टू 3। देखो ये दो इक्वेशन दिया है। एक बात ध्यान देना कि ये जो इक्वेशन है तुम्हारा, यहां जो देखते हो ना, चलो रेड से खींचते हैं, ये जो तुम देखते हो, समझाने के लिए ये लिख रहे हैं ग्रीन से, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे ना तो क्या हो जाएगा, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखते हैं तब बात करते हैं। अब इसको हटाओ, देखो इस चीज को आप लिख सकते हो, दिस में बी, यहां आप लिख सकते हैं x माइनस ए होता है ना, x माइनस x1, तो x को -1 कर लो, तब तुम्हारा ऊपर वाला ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहां देखो y माइनस 0/3 इक्वल टू z-3/6, यहां तो सब कुछ है। और अब सुनना, अब सुनना, ये जो है एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं हम, यहां पर थोड़ा सी यहाँ जगह चाहिए इस चीज को समझाने के लिए। देखो ये जो है तुम्हारा एक्चुअली यहां बताना चाह रहे हैं हम कि कैसे हम लोग है ना उस पॉइंट को लाएंगे जिससे ये प्लेन और लाइन पास कर रहा है उसके देखो यहां पर देखो यहां पर है तुम्हारे पास गिवन इक्वेशन है। अब ये जो तुम्हारा है, ये जो देख रहे हो, देखो ये जो देखते हो -1 देख रहे हो, फिर यहाँ 0 देख रहे हो, यहाँ पर 3 देख रहे हो, यहाँ जो ये जो पॉइंट है ना, यहां से तुमको वो पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, वो पॉइंट मिलेगा जिससे लाइन पास करता है। ठीक है, ये जो लाइन है पास करता है इस पॉइंट से। ठीक है, और नीचे जो देख रहे हो 2 3 6, ये तुम्हारा इससे जो है, ये तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है, तो इससे तुमको डायरेक्शन यानी बी मिलेगा। लाइन का जो इक्वेशन लिखे हो ना, तो वो तुमको मिलेगा। तो यहां से तुम लाइन की इक्वेशन इजी इजी वे में लिख सकते हो, यानी किस पॉइंट से पास कर रहा है। यहां देखो, देखो ये जो तुम्हारा है, ये जो है, ये जो है और ये जो है, तो ये जो है, ये जो है, चलो ऐसे लिख दें ग्रीन से ही, ये जो है सबका यहां से पूंछ निकाल दे रहे हैं। ठीक है, सबका टेल यहां से लगा दी, ये जो देख रहे हो। ठीक है, ये इससे ये है, पिक्चर समझ आओगे क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली। देखो यहाँ ये जो तुम्हारा पॉइंट है और इसी से सबको सब टैग कर दिए, ये जो पॉइंट है ना, दिस गिव्स द पॉइंट थ्रू विच थ्रू
विच द लाइन पासेज, द लाइन पासेज, ये हो गया, इसे तुम निकाल लेना। यानी यहां से हमको क्या मिल जाएगा, लाइन जो पास कर रहा है, लाइन का इक्वेशन कैसे क्या लिखा था, इसके लिए यानी ए लिखे हो ना, वेक्टर ए जो निकालते हो, ए बराबर लिखते हो, क्या लिखते हो, वेक्टर ए वाला जो x1i लिखते हैं ना, x1i कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये तुमको मिल जाएगा। ठीक, यहां से यानी तुमको यहां से मिल जाएगा, ये लिख दें, तो यहां से तुमको मिल जाएगा ए इक्वल टू, देखो तुम्हारे पास -1 है तो -1 को तो नहीं लिखते हैं, आई कैप एंड जे के लिए तो तुम्हारे पास 0 है, +0 जे कैप और प्लस जेड के जगह पर तुम्हारा 3 है तो 3 के कैप, यानी ये तुम्हारा हो गया -i कैप प्लस 3 के कैप। तो ये तुम्हारा हो गया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे कि ये लाइन पास कर रहा है, यानी लाइन जो इक्वेशन दिया ये पास कर रहा है। और दूसरी बात देखो, अब रेट से लेते हैं, ये जो नीचे देखते हो ना 2 3 6, इसके लिए लाइन खींचते हैं। देखो ये लाइन के बारे में बोलना है, ये लाइन टैग कर दिए, ये जो है ना, ये एक्चुअली क्या दिखला रहा है, यहां से हम लोग निकलेगा, लिख देते हैं दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो हो गया, तो मतलब जिसे डायरेक्शन निकालते हो यानी बी जहां से डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या लिखे थे, ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए, है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द डायरेक्शन लिख दें, समझ जाओगे, नहीं समझोगे, लिख देते हैं, दैट इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन, पैरेलल टू द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, है ना। ये क्या लिखे, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो, जिसको डायरेक्शन रेशियो ऑफ द डायरेक्शन मीन्स डायरेक्टेड लाइन जो कि पैरेलल है उस लाइन के जो इस पॉइंट से पास करता है वो लिखना चाह रहे हैं, विच इज पैरेलल टू द लाइन विच पासेस टू द गिवन पॉइंट, ऐसे लिखो, ठीक है, वो अच्छा होगा, पैरेलल टू द, दैट इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द, पैरेलल टू द लाइन passes through the given point, the given passes through the given point, है ना, दैट इज, ये तुमको देगा वेक्टर बी, यानी यहां से वेक्टर बी बराबर तुम्हारा हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2i कैप 3j कैप प्लस 6 के कैप। अब समझ में आई बात, क्या लिखना चाह रहे थे, तो ये आपका हो गया बी का मतलब क्या हो गया, अब समझ तुमको आ गया होगा। तो इसमें हम लोग बी तो लिखेंगे क्योंकि आर बराबर आपका होता ही है ए प्लस लेमडा बी, तो ए भी यहां पर मेंशन हो गया और बी भी आपका मिल गया, और प्लेन तो यहां है ना। तो एक काम करो, प्लेन को और आगे ले जाते हैं, पहले सारा काम हम लोग लाइन का कर लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में करना, क्योंकि फिर तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा क्या लिख रहे हैं सर, क्योंकि सिस्टमेटिक आपको एग्जाम में लिखना है, यहाँ चूंकि आपको हम समझा रहे हैं तो सब बात को, ये सब तो लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट लिख देना, लेकिन यहाँ समझा रहे हैं, बाद में तुमको ऐसा ना हो ये हट क्यों जा रहा है, सिलेक्शन मेरा हट क्यों रहा है, देखिए इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, अभी हम लोग लाइन पर बात कर रहे हैं,
तो सब कुछ लाइन का लिखो, देन प्लेन पर आएंगे। ठीक, चलो अब सुनो। तो ये हो गया, इधर कुछ कुछ लिख दिए हैं। इससे पकड़ने के लिए तुम्हारा ये इक्वेशन जो गिवन होता है ना, तो कैसे हम यहां से पॉइंट को, जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर वो फाइंड करेंगे, यानी उसके पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, और किस तरह से हम लोग बी, यानी जो उस लाइन जिसका लाइन ये पैरेलल होता है, मतलब उस डायरेक्शन का कैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो ये दोनों लिखना आप सीख गए, तब तो लिख सकते हैं। तो द गिवन, या जो इक्वेशन अभी ऊपर लिखे हैं, है ना, द गिवन इक्वेशन, या द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इज रिटर्न एज, आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से, फॉर्मूला होता है ना, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो यहां पर सारे वैल्यूज को रख दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू ए के लिए जो कुछ लाए हो यहां पर, तो लिख दो। ए तुम्हारा हो गया माइनस आई कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, और प्लस लेमडा। बी तुम्हारा यहां पर आ गया, तो बी यहां से लिख दो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। और यहां से ये तो हो गया तुम्हारा लाइन का लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। और अब हम लोग प्लेन पर आते हैं, ठीक है। यहां से तो हो गया आपका ये प्लेन के बारे में, ये लाइन हो गया। अब प्लेन के बारे में तुमको क्या बता देंगे तुम पकड़ पाओ। प्लेन में भी जो एक्स वाई जेड देखते हो ना, तो एक्स वाई जेड को हटा दो, इसके जगह पर आई जे के ले लो, तो तुम्हारा इस प्लेन का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इजी, इजी वे में, है ना, हम इसको लिख सकते हैं। तो चलो इस चीज को हम लिख देते हैं, यहां से हो जाएगा। इसको यहां से खींचकर अब लेके चलते हैं जहां हमको लिखना है, ठीक है ना। ये ऊपर आ गया, देखो देखो, अब यहां पर लाए, ये ठीक है जगह। अब सुनो, अब जैसे लाइन के इक्वेशन हम लोग फाइंड किए कि कौन सा ए है और कौन सा बी है, यहां फाइंड कर पाए। और अब देखो प्लेन का तुम्हारे पास, एंड द प्लेन इज, एंड द, लिख देते हैं यहां गिवन प्लेन इज दिस। इसमें एक मेथड है कि इसके जो एक्स वाई जेड को, देखो देखो यहां नोट करके लिख देते हैं, या रूल लिख देते हैं, ठीक है, पहले भी लिखे हैं फिर भी। देखो ये तुम्हारा अलग कलर में लिख देते हैं कि रूल इज, ये रूल है कि इफ वी रिप्लेस, if we replace x, y and z by I cap, j cap and k cap, है ना। if we replace x, y, z जो यहां दिख रहा है इक्वेशन में, x, y, z by I, j, k cap, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन, है ना। if we replace this by this, है ना, for the given equation, then we get, ठीक है,
देन वी गेट द नॉर्मल, ठीक है, देन वी गेट द नॉर्मल, हम लोग को नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है, देन वी गेट द नॉर्मल, ये मिल जाएगा, यानी तुमको n मिल जाएगा, दैट इज यहां पर हियर n बराबर तुम्हारा हो जाएगा 10 है, i से इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, और +2 को सॉरी y को j से रिप्लेस कर दो, और -11 से z को k से रिप्लेस कर दो, ये हो गया, एंड यहाँ जो ये तो d तुम्हारा है, एंड हियर d जो है तुम्हारा वो तुम्हारा 3 है, तो इतना कुछ तो हो गया, ये चीज एक रूल में आ गया, शामिल हो गया, ठीक है, तुम इसको ऐसे समझना, कैसे ये जो प्लेन का इक्वेशन गिवन होगा तो एक्स वाई जेड को रिप्लेस बाई मत लिखो, रिप्लेस विथ, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार रुक जा रहा है मेरा पेन, रिप्लेस विथ आई जे के फॉर द गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया है, देन वी गेट द नॉर्मल टू द प्लेन, है ना, नॉर्मल एन टू द प्लेन, ये सब लिख चुके हैं, नॉर्मल जो लिखते हो, है ना, तो उस केस में तब आप लिख सकते हैं कि देखिए देखो, देन दी प्लेन इज आप लिख सकते हो इस तरह से कि ये ना r.n बराबर डी, यही इक्वेशन प्लेन का, और अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो r तो ठीक है, ये एज इट इज है, डॉट, और n के जगह पर जो नॉर्मल के लिए हम लोग ये लिखे हैं, ठीक है, इसको लिख देना है, यानी 10 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 11 k कैप इक्वल टू डी भी आपको यहाँ गिवन है, दैट इज 3, तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, देन द प्लेन इज, दैट द प्लेन मतलब इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हम लिख दिए, इज, ये हो गया, तो अब सुनो, अब दोनों चीज तुम निकाल लिए, एंड सुनो, नॉर्मल के लिए क्या करोगे, ये तो नॉर्मल लिख दिए, यहां मेंशन किए हैं, लिख देते हैं हियर, सुनो, यहां पर लिख देते हैं इसी बात को कि तुमको क्या क्या चाहिए, फार्मूला में चले आओ, तुम्हारा फार्मूला बी एन चाहिए, है ना, बी और एन चाहिए, तो बी और एन, एक सेकेंड, तुमको बी और एन चाहिए, तो इस दोनों को यहां पर मेंशन करो कि बी क्या है और एन क्या है, तो लिख दो कि हियर बी जो है तुम्हारा वो क्या आ गया है, सुनो, बी तुम्हारा क्या आ गया, देखो लेमडा बी, तो तुम्हारा बी तो यही है, तुम्हारा बी तो यही है, ये बी हो गया, और ये तुम्हारा एन हो गया, अभी एन के बारे में लिखा है, ये आपका एन हो गया, तो बी आपका हो गया, फिर से देखना पड़ेगा, बी हो गया तुम्हारा 2 3 6, 2i 3j प्लस 6k हो गया, एंड n है, नॉर्मल है 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप, ये आ गया, तो अब लिखते हैं इफ फाई बी द एंगल, फाई माने थे ना, बी द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, है ना, एंड द प्लेन, यही फाइंड करना है आपको, एंड द प्लेन, देखो तुमको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, तो हम मान दिए इसी तरह, तो इफ फाइव इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, देन आपके पास फॉर्मूला लिखना है, देन फॉर्मूला क्या था कि साइन फाई इज इक्वल टू बी डॉट एन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन,
और इसमें पुट करो और आंसर पाओ। बस इतना ही सा करना है और आपका मंजिल मिल जाएगा। देखो, तो यहां पर हम लोग सारे डिटेल्स को भरना है ना। हम लोगों को यहां पर डिटेल्स भरना है। क्या हो जाएगा, यहां पर बी तुम्हारे पास हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट n के जगह पर तुम्हारा हो गया 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़ो तो ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस इज देखो 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 11 66 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट, सुनो 2 2 जब 4 और ये हो गया 9, ये हो गया 36 4 49। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 100 104 1 2 1 100 और 4 मिलकर हो गया 5 2 2 2 2 5। ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 26 को घटाओगे तो माइनस 0 और 4 40 बाई ये 7 इंटू ये किसका है 15। ठीक है ना, तो जब सॉल्व करेंगे और कैंसिल कर दीजिए, ये कट रहा है ना, 8 से कट रहा है, 8 5 जा और ये 5 3 जा, मीन्स दिस इज माइनस 8 बाई 21। सो चूंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना है, मॉड है, तो साइन 5 बराबर हो गया मेरे पास 8 बाई 21 एंड दिस इंप्लाइज 5 इक्वल टू साइन इनवर्स 8 बाई 21। इस तरह से ये मेरा आंसर हो गया। और इस पार्ट को हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, दिस इज द रफ वर्क। तो ये रहा तुम्हारा एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो ये हिंट है, ये सारा चीज आपको बताने के लिए बोले हैं, लिखा गया है सारा कुछ, और आपको डायरेक्ट लिख देना है, ये क्वेश्चन लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर यहाँ से आपको बी लिख देना है, बी चाहिए था हमको, है ना, तो बी लिख देना है, और फिर बी के बाद आपको एन भी फाइंड करना है, तो दूसरे इक्वेशन से लाइन परपेंडिकुलर ले लेना है, यहाँ से नॉर्मल लाइन सॉरी प्लेन के इक्वेशन से ले लेंगे, किस तरह से लेंगे ये आपको मेथड बता दिए हैं, और फिर इस फार्मूला में रखो, इस तरह तुमको आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ हम लोग यहाँ कर लिए। देखिए एक बार रिकैप, हम लोग चले हैं, ये सारे पॉइंट को देख लो, सबको रोक कर स्क्रीन, ये तो पहले का है वीडियो तुम्हारा, हम लोग अभी यहाँ से कर रहे हैं सॉर्टेड डिस्टेंस, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, देन क्वेश्चन है एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन एंड क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया करते हैं। ओके।